हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो होने वाली है उसके विज्ञान से बायोलॉजी सब्जेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं, जिसमें क्वेश्चनों की कुल संख्या है 114 क्वेश्चन है। जिसमें से मैट्रिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा में साइंस में कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बायोलॉजी से 40 क्वेश्चन होंगे और 30-30 करके 30+30 फिजिक्स और 30+30 केमिस्ट्री से होंगे। तो याद रखिएगा, बायोलॉजी से सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, इसीलिए मैं बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। चलते हैं बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं और उसका आंसर अभी आप लोग पता करें। अगर याद नहीं है तो याद कर लें। जब आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है तो क्या होता है? श्वसन के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। याद रखिएगा, श्वसन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। और पोषण के बारे में बात कर लेते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जीवन शक्ति को चलाते हैं और अपने जीवन शक्ति को कायम रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। उत्सर्जन हमारे शरीर से अवशेष पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है तो याद रखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा। सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? तो श्वसन पाए जाते हैं, पोषण भी पाए जाते हैं, जनन भी पाए जाते हैं। इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर चौथा। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है तो याद रखिएगा, अमीबा अपना भोजन ग्रहण किससे करता है? कूटपाद से करता है। अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये इसके बीच में केंद्रक होते हैं और ये सेडोपोडिया कहलाते हैं या मिथियापाद या कूटपाद कहते हैं इसको। इसी के द्वारा भोजन अपना अमीबा ग्रहण करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, पैरामीशियम एवं अमीबा। पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, पैरामीशियम तथा अमीबा एक कोशिकीय जीव में पाए जाने वाले पोषण की इस विधि को क्या कहते हैं? प्राणिसंपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणिसंपोषी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी पेड़ पौधों में होता है। कीट भक्षी में जो कीट होते हैं छोटे छोटे, वो मृतजीवी कहलाते हैं। परजीवी जो अपना भोजन दूसरे से ग्रहण करते हैं, परजीवी कहते हैं। प्राणी संपोषी कोई दूसरे जीव पे रह करके अपना भोजन को ग्रहण करता है, किसी दूसरे प्राणी से अपना भोजन को ग्रहण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है तो याद रखिएगा, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टोन में बदल देता है। पेप्टोन में बदल देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीबीआई क्वेश्चन है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वासोच्छ्वास, ये सांस लेने और छोड़ने की दोनों की प्रक्रिया अंतःश्वासन और निःश्वासन को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। निःश्वासन मतलब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को निःश्वासन कहते हैं। उत्सर्जन हमारे शरीर में अवशेष पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, सबसे हमारे शरीर में सबसे मजबूत कोई पदार्थ है तो उसका नाम है इनामेल। और दांत की सबसे ऊपरी परत में भी क्या पाए जाते हैं? इनामेल पाए जाते हैं, इसलिए हमारे दांत काफ़ी मजबूत होते हैं। दांत हमारे ह्यूमन बॉडी के सबसे मजबूत सबसे कठोर अंग क्या होते हैं? तो दांत का इनामेल भाग, दांत के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं, और ये सबसे कठोर होता है। अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां।
मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। तो याद रखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन वर्णक कौन है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन एचबी जो होते हैं फेफड़े में बैठे हुए रहते हैं, इधर से श्वसन के जरिए हमारा ऑक्सीजन जाता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के हमारे कोशिका तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या जब दोनों मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग हैं। तो याद रखिएगा कीटों में प्रमुख श्वसन अंग क्या होते हैं? ट्रेकिया होते हैं। जितने भी तरह के कीट होते हैं उसमें श्वसन अंग क्या होते हैं? ट्रेकिया। मनुष्य में क्या होते हैं? फेफड़ा होते हैं, जबकि जलीय जीव के में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? तो याद रखिएगा एटीपी। रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या है? एटीपी। एटीपी का पूरा नाम पूछ ले अगर तो याद रखिएगा एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नांकित में किस तरह से भिन्न होती हैं? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा पौधों में प्रत्येक भाग में अंग अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। पौधों के जंतुओं की तरह श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, ये भी सही बात है। जंतुओं में पौधों की अपेक्षा श्वसन की गति तेज होती है, ये भी सही बात है। इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का इनमें सभी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों की किस दिशा में होती है? तो याद रखिएगा केवल नीचे की ओर नहीं, केवल ऊपर की ओर नहीं, ऊपर नीचे दोनों की ओर होती है। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि फ्लोएम खाद्य पदार्थ का बंटवारा करते हैं, तो ये ऊपर नीचे दोनों की ओर होती है, दोनों दिशा में होती है। क्वेश्चन नंबर 16, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए फ्लोएम होता है, एमिनो अम्ल का वहन के लिए नहीं, ऑक्सीजन का वहन के लिए नहीं। केवल पादप में जाइलम का काम है जल का वहन करना। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निश्वासन द्वारा निकली वायु में रहती है। तो याद रखिएगा निश्वासन द्वारा निकली वायु क्या रहती है उसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, युग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नांकित में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? विसरण होती है, विसरण। युग्लिना में पदार्थों का परिवहन हेतु निम्नांकित कौन सी प्रक्रिया होती है? तो विसरण होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक हैं? जल संवाहक उत्तक कौन से हैं? जाइलम होते हैं। जल संवाहक उत्तक कौन से होते हैं? जाइलम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में रक्त पट्टिकाणुओं की मुख्य कार्य होते हैं? प्रतिरक्षा का निर्माण, श्वसन गैसों का परिवहन, रक्त के जमने में सहायक करना, उत्सर्जन। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा रक्त के जमने में सहायक करना। रक्त पट्टिकाणु का काम क्या है? रक्त को जमने, कहीं कट जाता है उसके बाद कटने से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, तो रक्त पट्टिकाणु क्या करते हैं? वहाँ पर एक जाल बना देते हैं जिसको रक्त जम जाता है और बाहर नहीं आते हैं। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। मनुष्य के पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मुख्य गुहा से ही स्टार्ट हो जाती है। मनुष्य में भोजन का पचना कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुख्य गुहा से होती है। मनुष्य के आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो मुख्य गुहा से मल द्वार तक होता है, मल द्वार तक होता है। इसकी कुल लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22, दंतास्ति क्षय का कारण है? मीठी चीज का खाना, दांतों की सफाई ना करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, इनमें सभी। तो ये याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा, क्योंकि मीठी चीज़ खाने से दांतों में लगे रह जाते हैं, इसको साफ़ नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया क्या होते हैं? अम्ल का निर्माण करते हैं और हमारे दांतों को सड़ा देते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सी उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य में कौन सी उत्सर्जी अंग नहीं है? तो याद रखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मनुष्य में कौन सी उत्सर्जी अंग नहीं है? 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है, फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है, यकृत भी एक उत्सर्जी अंग है, विरिक भी उत्सर्जी अंग है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वेश्म में खुलती हैं? तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? बायां आलिंद में खुलती है। फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वेश्म में खुलती हैं? तो बायां आलिंद में खुलती है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के विषय उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। याद रखिएगा, रक्तचाप को मापते हैं किससे? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27, विरिक किस जैव प्रक्रिया का हिस्सा है? तो विरिक किस जैव प्रक्रिया का हिस्सा है? तो याद रखिएगा, विरिक जो है हम अपनी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं या गुर्दा बोलते हैं। किडनी से क्या होते हैं? हमारे शरीर में अवशेष पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं, निकालते हैं। ब्लड में मिले उत्सर्जित पदार्थ को क्या करते हैं? निष्कासित कर देते हैं वो। अगला नंबर क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? यकृत से। यकृत से यूरिया रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं, गोंद भी हैं, टेनिन भी हैं, रेजिन भी हैं, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। 30 नंबर क्वेश्चन है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीड़ का। रेजिन कहाँ से निकाला जाता है? चीड़ के दरख्त से निकाला जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में रक्त क्षमता है। तो यहाँ पर नहीं क्षमता है, मूत्रवाहिनी में भी नहीं क्षमता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंडलित नलिका में भी नहीं क्षमता है, बोमेन संपुट में क्षमता है। बोमेन संपुट कहाँ लगे होते हैं? तो किडनी के पास होते हैं। वहीं पर रक्त को छाना जाता है, जिसमें अवशेष जो पदार्थ मिलते हैं वो पानी के माध्यम से मिल करके हमारे मूत्राशय होता हुआ मूत्रवाहिनी होता हुआ मूत्राशय में इकट्ठा होते हैं और वहाँ से हमारे मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, विरिक एक भाग है। विरिक एक भाग है। तो याद रखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। विरिक किसका भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लगभग 10 लाख होता है। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो नेफ्रॉन की संख्या कुल कितनी होती है? लगभग 10 लाख होती है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पादप में जाइलम का कार्य है। पादप में जाइलम का कार्य क्या है? तो जल का वाहन करने पादप में जाइलम का काम है। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवायवीय श्वसन कहलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, तो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये कैसा श्वसन कहलाता है? तो अवायवीय श्वसन कहलाता है। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, पानी में घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी में घुलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है क्या कहलाता है? जाइलम नलिका द्वारा ऐसा होता है, जाइलम नलिका द्वारा स्थानांतरण होता है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज।
अगर ये पौधों की जगह मनुष्य पूछ देता तो ये ग्लूकोज हो जाता। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन एक है, एक क्या है? तो याद रखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाता है? याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रहता है, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वही ऑक्सीजन को फिर हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना करके पेड़ पौधों को दे देते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है। तो याद रखिएगा औसत प्रकुंचन दाब कितना है? 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 mmHg पाड़े के दाब के बराबर होती है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो याद रखिएगा पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पत्ता के द्वारा होता है, ज़्यादातर अधिकतर पत्ता के द्वारा ही होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ती द्वारा होता है। 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है। तो याद रखिएगा अमीबा में तो होता ही है, पैरामीशियम में नहीं होता है, लीशमैनिया में नहीं होता है, इनमें सभी नहीं, अमीबा में ही होता है द्विखंडन। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए, इसमें सभी। मस्तिष्क हमारे शरीर के सारे घटनाओं को नियंत्रित करता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो याद रखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जल से बाहर होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में H2O पेड़ पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के पश्चात ये ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज बनाने के लिए हाइड्रोजन को यूज कर लेते हैं, और O2 जो बच जाता है ये O2 को निष्कासित कर देते हैं। तो ऑक्सीजन क्या होता, कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा जल से निकलती है। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम धातु कौन पत्ते पेड़ पौधों के कौन से भाग में पाया जाता है? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में पाए जाते हैं, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल में कौन से धातु पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो परासरण द्वारा करता है, परासरण द्वारा प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो याद रखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवायवीय शोषण के द्वारा इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऑक्जीन है। तो याद रखिएगा ऑक्जीन वसा भी नहीं है, एंजाइम भी नहीं है। ऑक्जीन क्या है? ऑक्जीन क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्जीन वसा भी नहीं है, एंजाइम भी नहीं है। अच्छा, हार्मोन है, ये पादप हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है। ऑक्जीन क्या है? एक पादप हार्मोन है। ऑक्जीन एक क्या है? पादप हार्मोन है। अगला नंबर क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो याद रखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स। 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ों द्वारा नहीं, नीले द्वारा किया जाता है, नीले के द्वारा किया जाता है। नीले क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। जब सिकुड़ते हैं तो ये पूरे रक्त को शरीर में भेज देते हैं, जब फैलते हैं तो पूरे शरीर से रक्त को अपने अंदर लेके आ जाते हैं। 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा शिरा से नहीं होता, रंध्र से होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र से होता है। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में से देखा गया था, कितना गुना? 5 गुना, 10 गुना, 25 गुना, 35 गुना,
तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 गुना, जितना था उससे 10 गुना देखा गया था। 53 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो क्या है? जल वाहन के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा गया है और कई बार आपके ऑब्जेक्टिव में अब तक 3 बार चला गया ये। उसके बाद 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसको जाना जाता है? तो एटीपी को जाना जाता है। इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखिएगा, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है और स्रावित होने के बाद पित्ताशय में स्टोर रहता है ये। 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, मानव में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मानव में पोषी की कौन सी विधि पाई जाती है? तो याद रखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? सॉरी, मानक नहीं है, मानव नहीं, कवक है ये। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो याद रखिएगा मृतजीवी पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतोपजीवी या मृतजीवी पोषण पाई जाती है। 57 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो याद रखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो वृक्क है, किडनी। ये हमारे उत्सर्जी अंग हैं। हमारे मानव शरीर का उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो वृक्क है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो याद रखिएगा कूटपाट द्वारा अमीबा अपना भोजन को ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 60, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 61 नंबर क्वेश्चन है, मछली का श्वसन अंग है? तो याद रखिएगा गिल्स मछली का श्वसन अंग है, क्योंकि मनुष्य का अगर बोलेगा तो फेफड़ा है। अगर त्वचा के बारे में बात किया जाए तो मेढक का श्वसन अंग कौन सा है? त्वचा। मेढक का त्वचा भी होता है, गिल्स भी होता है, फेफड़ा भी होता है। ट्रेकिया कीट का होता है। कीट का क्या होता है? ट्रेकिया श्वसन अंग होता है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, जड़, तना, पत्ती सब। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 63, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो याद रखिएगा मनुष्य का होता है। इससे ज़्यादा तेज हृदय धड़कन किसी जानवर का नहीं होता है। 64 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन है 63 के बाद 64, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा। तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। अंतिम उत्पाद क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो हरे पौधों में ही होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो केवल हरे पौधों में ही होती है। 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। सबसे ऊपर में आलिंद और नीचे में नीले, जबकि दाहिने तरफ दायां आलिंद दायां नीले, बाएं तरफ बायां आलिंद बायां नीले होता है। अगर उभयचर प्राणी की बात किया जाए तो उसमें 3 होते हैं। पक्षी में 4 होते हैं, उभयचर में 3 होते हैं। आगे बात करते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, जलीय जीव में 2 होते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक तरह का तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या है? तो तरल संयोजी उत्तक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत होता है, जो कि 6 मीटर के आसपास होती है। मनुष्य आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, जिसमें छोटी आंत क्या होती है? 6 मीटर के आसपास होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं?
परागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? तो याद रखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परागकोश में बनते हैं। परागकण कहाँ बनते हैं? परागकोश में बनते हैं। 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा जाइलम में पाई जाती हैं। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो जाइलम में पाई जाती हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है। तो याद रखिएगा सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका अगर बोल दिया जाए तो याद रखिएगा अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, सबसे छोटी कोशिका तो याद रखिएगा शुक्राणु। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। 71 नंबर के बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो याद रखिएगा एथिलीन तो है, ऑक्सिन तो है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सीटोसिन नहीं है। कौन नहीं है? नहीं के बारे में बात किया जाएगा तो यह ऑक्सीटोसिन नहीं है पादप हार्मोन, बाकी सब पादप हार्मोन हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। हरे पौधे क्या उत्पाद कहलाते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी। तो याद रखिएगा स्वपोषी केवल क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। उसको अपना भोजन खुद बनाने के लिए क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए। तो इनमें सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? तो पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? याद रखिएगा पेरिकार्डियम। इसकी बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन अवधि होती है। आरबीसी का जीवन अवधि होती है कितना दिन होती है? 120 दिन होती है। जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन अवधि 7 दिन का होता है, 7 डेज का डब्ल्यूबीसी होता है। और प्लेटेलेट्स का जीवन अवधि 4 दिन का होता है। याद रखिएगा। 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की कमी से मधुमेह नहीं होता, पीलिया भी नहीं होता, एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी मतलब रक्त की कमी, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? एनीमिया कहते हैं। 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक है। ऑक्सीजन का वाहक है तो डब्ल्यूबीसी, लसिका, आरबीसी। याद रखिएगा तो ऑक्सीजन का वाहक है तो कौन? केवल आरबीसी होते हैं। ऑक्सीजन का वाहक कौन होते हैं? तो आरबीसी होते हैं। 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क में सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं? तो याद रखिएगा 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं किस प्रकार संचित होती हैं? तो याद रखिएगा चेतना के रूप में संचित होती हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? तो याद रखिएगा मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? कशेरुकदन करता है। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? कशेरुकदन करता है। 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एडीएच हार्मोन स्रावित होता है। तो एडीएच हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि या इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं या इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो इनमें सभी। तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। 82 के बाद 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं के द्वारा। इनमें सभी के द्वारा होता है। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये सभी क्रियाओं के द्वारा होती हैं। 83 के बाद 84 नंबर क्वेश्चन है, एक पादप हार्मोन जो वृद्धि में
वृद्धि में वृद्धि का घटक है। एक पादप हार्मोन जो वृद्धि में वृद्धि का घटक है, तो याद रखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी ऑक्सिन होने वाला है, वृद्धि का घटक है ये। 84 का 85 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बीज रहित पौधों के उत्पाद में सहायक होते हैं। तो बीज रहित पौधों के उत्पाद में कौन से सहायक होते हैं? साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो याद रखिएगा एथिलीन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, एथिलीन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है, तो याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं, जबकि बाह्य स्रावी ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होते हैं, एंजाइम। बाह्य स्रावी ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन स्रावित होते हैं। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो याद रखिएगा प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? कोशिका में मेरुरज्जु में, कोशिका में, पादप में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऐच्छिक क्रिया है? तो याद रखिएगा डर जाना, छींकाना, खाना। खाना एक ऐच्छिक क्रिया होती है, क्योंकि हम लोग इच्छा के अनुसार इसको करते हैं, जबकि ये डर जाना और छींकाना अनैच्छिक क्रिया है, चौंक जाना ये अनैच्छिक क्रिया है। 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 89 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर खाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों हैं? तो याद रखिएगा अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि का ये होते हैं, क्योंकि ये इसमें से एंजाइम भी निकलते हैं और हार्मोन भी निकलते हैं, इसलिए अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। अग्नाशय को क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन है, तो याद रखिएगा एडिनिलिन, टीएसएच, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। एक नर हार्मोन क्या है? एक टेस्टोस्टेरोन को क्या कहा जाता है? एक नर हार्मोन कहा जाता है। 92 के बाद 93 क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका तंत्र किस उत्तक से बना होता है? तो याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र तंत्रिका उत्तक के द्वारा बना होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं, या पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो 94 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है? तो 31 होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 96 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? तो याद रखिएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाता है? तो मस्तिष्क बनाता है। 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 97 नंबर क्वेश्चन है, अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा एब्सेसिक नहीं, ऑक्जिन होता है, ऑक्जिन्स होते हैं। अंकुरित हुए बीज की वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है, तो क्या होता है? ऑक्जिन उत्पन्न होता है। 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यौन आरंभ से संबंधित किस हार्मोन का नाम है? यौन आरंभ से संबंधित किस एक हार्मोन का नाम है? तो याद रखिएगा इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एडिनिलिन और उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन। यौन आरंभ जब स्टार्ट होती है तो ये एस्ट्रोजन नामक हार्मोन हमारे शरीर में मादा शरीर में होते हैं, और ये यौन आरंभ संबंधित की प्रत्येक क्रियाओं को करना स्टार्ट कर देते हैं। 98 के बाद 99 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग ने, डार्विन ने, लामार्क ने, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बेंटिंग ने की थी। 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लामार्क ने की थी। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेंटिंग ने की थी। 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विरिष्ण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। तो याद रखिएगा, विरिष्ण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन ये विरिष्ण द्वारा नहीं होते हैं, ये अंडाशय से स्रावित होते हैं। 100 के बाद 101 नंबर क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय होता है। रासायनिक समन्वय, तंत्रिकीय समन्वय और एक रासायनिक समन्वय और तंत्रिकीय समन्वय, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बहुकोशिकीय जीवों में रासायनिक समन्वय होता है। 101 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। उसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार के द्वारा होता है? जल द्वारा, प्रकाश द्वारा, हार्मोन द्वारा, उपयुक्त सभी। तो 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। 103 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो तंत्रिका कोशिका कहलाती है। 103 के बाद 104 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा, 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपल में। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा, पीपल में पाया जाता है लेटेक्स। 104 के बाद 105 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 104 डबल हो गया है। 105 नंबर क्वेश्चन है हमारा, न्यूरॉन के छोटे तंतु को कहते हैं। न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? तो माइलिन सीट कहते हैं। ये सीट होगा या सीस लिखा हुआ, माइलिन सीट कहते हैं। न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? तो माइलिन सीट कहते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह जल में पनपते हैं? तो याद रखिएगा, खारा जल में पनपते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में पनपते हैं? तो शुद्ध जल में भी, खारा जल में भी ज़्यादा पनपते हैं। तो याद रखिएगा, 105 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ज़्यादातर क्या होने वाला है? खारा जल में पनपते हैं। उसके बाद 106 नंबर क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली कौन सा है? तो याद रखिएगा, न्यूरॉन एक डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन है? 106 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? नेफ्रॉन है। डायलिसिस थैली कौन है? तो नेफ्रॉन है। 106 के बाद 107 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी के कारण कौन से रोग होते हैं? तो मधुमेह होते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह नहीं होगा, मधुमेह तो टीबी, घेगा भी नहीं होगा, क्रेटिनिज्म, बौनापन। यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रेटिनिज्म होते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ग्वाइटर अथवा मेथा पनपता है। तो याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से पनपता है। आयोडीन की कमी से पनपता है। उसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब ऐच्छिक है। इच्छा अनुसार क्या करते हैं हम लोग? चबाते हैं। इच्छा अनुसार हम लोग क्या करते हैं? चबाते हैं। तो 109 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के माध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स कहते हैं। 110 के बाद 111 नंबर क्वेश्चन है, पॉन्स मेडुला, यहाँ मेडुला होना चाहिए, और अनुमस्तिष्क किसका भाग है? तो याद रखिएगा, मध्य मस्तिष्क का भाग है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। 112 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन एक क्या है? पादप हार्मोन है। 113 नंबर क्वेश्चन है, पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो वृद्धि हार्मोन कौन सा? वृद्धि
पादप में वृद्धि कर पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो जिब्रेलिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो याद रखिएगा जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है जो वृद्धि कराता है। 114 नंबर क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा आयोडीन की कमी से घेगा रोग उत्पन्न होता है। तो ये था हमारा आज की क्लास का बायोलॉजी का 114 टॉप क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक विद्यार्थी याद रखें ताकि मैट्रिक एग्जाम जो होने वाली है उसमें से आप लोग सही आंसर कर सकें। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।